Hello everyone, I am Ankur Kumar and today is day 4 of learning algebra from basic to advanced. So students, last lecture में हमने डिवीजन टॉपिक के बारे में पढ़ा था अलजेब्रा में। आज भी हम डिवीजन के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टाइप की डिवीजन का समझाया था। आज मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन समझाऊंगा। अब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टाइप की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है जो कि फ्रैक्शन में मौजूद होती है। अब इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं सेकंड टाइप से। जो फर्स्ट टाइप की डिवीजन होती है उसमें फ्रैक्शन डिफरेंट होती है और जो सेकंड टाइप की डिवीजन होती है उसमें भी फ्रैक्शन डिफरेंट होती है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इस तरह से सम सॉल्व करवाए थे जिसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश में प्लस की निशानी थी बीच में, टर्म्स के बीच में, जैसे कि 12a³ और 3a के बीच में प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की डिवीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दी थी। तो आज हम समझेंगे सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि छेद में भी बीच में प्लस या माइनस की साइन आती है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर न्यूमरेटर में भी प्लस की साइन है और डिनोमिनेटर में भी प्लस की साइन है। अब इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, एक और तरीका है इस डिवीजन का। अब इस डिवीजन को करने के लिए हमें एक डिवीजन का टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से, जिसमें अब हमें लिखना पड़ेगा x³ + 6x² + 12x + 8 और जो डिविडेंड होगा यानी कि जो इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है वो है x + 2। अब हमें क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म और इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए x, अब x से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं तो वो x³ बन जाए। x² हम x से मल्टीप्लाई कराएं तो x³ बनता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x² और वो भी प्लस का। अब x को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x³ मिलेगा प्लस का x³, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस का है और x² भी प्लस का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x³ प्लस का, और 2 को भी हमें इस x² से मल्टीप्लाई कराना है। जो भी चीज हम यहाँ पर लिखते हैं उसे हमें पहली चीज और दूसरी चीज दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, और जो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकलती है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। और तो प्लस का 2 है और x² भी प्लस का है, तो 2 × x² = 2x²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x², यहाँ पर डिवाइड की साइन लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर जहाँ भी प्लस की साइन है वहाँ उसके नीचे हमें नेगेटिव साइन लगानी है, क्योंकि हमें इस डिवीजन में नंबर्स को खत्म करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो नेगेटिव साइन लगाने से हमें मिलेगा क्या कि ये x³ प्लस का है और ये x³ माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का x³ माइनस के x³ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 0 बचेगा। तो 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। अब यहाँ पर प्लस 6x² और यहाँ पर प्लस की जगह मैंने -2x² लिखा है। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 2 से माइनस होगा, और हमें साइन जो लगानी है वो बड़े नंबर की लगानी है यानी कि प्लस। तो 6 - 2 = 4x², और ये है प्लस का। तो प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टर्म नीचे उतार देंगे, जैसे कि मैंने 12x यहाँ पर उतार दिया और वो प्लस का है तो बीच में प्लस की साइन लगाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि x के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराऊं तो हमें 4x² मिले। तो x के साथ मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराऊंगा जिसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x² मिले। तो हम क्या करेंगे, +4x
प्लस 4x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमें मिलता है 4x स्क्वायर, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस का है और 4x भी प्लस का है, तो हमें मिलेगा प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी चीज यहाँ पर हम लिखते हैं उसे हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो इसलिए हम प्लस 2 को प्लस 4x से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x इज इक्वल टू 8x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8x। और यहाँ पर हमें साइंस भी चेंज करनी होती है, जैसे कि प्लस की जगह पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस। अब यहाँ पर प्लस का 4x है, 4x स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस और 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और 12 के पास प्लस की साइन है, यानी कि 12 8 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमें मिलेगा प्लस का 4x। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 4x। प्लस लिखें या ना लिखें, हमें समझ जाना चाहिए कि जब भी किसी भी नंबर के आगे साइन ना लगी हो तो उसे हम प्लस का ही डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट नंबर बचा है प्लस का 8, तो उसे भी हम इसी तरह ही जैसे हमने 12x को नीचे उतारा उसी तरह ही हम नीचे उतार देंगे, तो 4x प्लस 8। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसी चीज लिखूं जिससे मैं अगर x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे 4x मिले, तो x से अगर हम 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 4x मिलेगा, तो 4x और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 8 मिलेगा, तो 4x प्लस 8। अब यहाँ पर ये प्लस का 4x है तो हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और ये प्लस का 8 है तो भी हम इसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस के 8 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बचेगा 0। 0 जो यहाँ पर है वो रिमाइंडर है और ये जो है कोएफिशिएंट है। हमें इस डिवीजन में कोएफिशिएंट आंसर होता है, जो भी कोएफिशिएंट हमें मिलता है वो आंसर होता है। अब हमें यहाँ पर इस पूरी टर्म को इस टर्म से डिवाइड करने को कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म की पहली एक्सप्रेशन को इस टर्म की पहली एक्सप्रेशन से डिवाइड करवाएंगे। अब किस तरह कि हम यहाँ पर देखेंगे कि 7x के साथ ऐसी कौन सी चीज हम मल्टीप्लाई करवाएं जिससे हमें 28x क्यूब मिले, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 28, और यहाँ पर ये 7x है तो 4x स्क्वायर हम लिखेंगे। अगर हम 4x स्क्वायर को 7x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है 28x क्यूब प्लस का 28x क्यूब, क्योंकि ये प्लस का 7x है और ये प्लस का 4x स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 28x क्यूब। अब जो भी हम यहाँ पर कोशेंट में लिखते हैं उसे हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4x स्क्वायर को मैं यहाँ पर -4 से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -16x स्क्वायर, तो -9x स्क्वायर के नीचे मैं लिखूंगा -16x स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड की साइन लगाएंगे और जो भी नंबर प्लस का है उसे हम माइनस का लिखेंगे और जो भी माइनस का है उसे हम प्लस का लिखेंगे। ये डिवीजन का रूल है सेकंड डिवीजन के टाइप का। अब यहाँ पर प्लस का 28x क्यूब माइनस के 28x क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7x स्क्वायर, और यहाँ पर मैं प्लस की साइन लगाऊंगा क्योंकि 16 के पास जो है प्लस की साइन है और 16 9 से बड़ा नंबर है, इसलिए डोमिनेंट साइन जो है वो 16 की होगी। तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। अब इसके बाद मैं एक और टर्म जो है नीचे उतार दूंगा, यानी कि -11x को मैं यहाँ पर नीचे उतार दूंगा। अब 7x से ऐसी कौन सी चीज मल्टीप्लाई करवाई जाए कि 7x स्क्वायर बन जाए, तो 7x से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का x कोशेंट में, तो 7x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू
प्लस 7x स्क्वायर, क्योंकि x मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 7 तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद -4 को भी हमें x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो हमें मिलेगा माइनस का 4x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, तो प्लस का 7x स्क्वायर माइनस के 7x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, और 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पर हम देखेंगे डोमिनेंट साइन, यानी कि बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है। बड़े नंबर यहाँ पर माइनस का 11 है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 7x। अब इसके बाद लास्ट टर्म को या फिर लास्ट नंबर को हम नीचे उतार देंगे, तो हम क्या लिखेंगे -7x प्लस 14। अब यहाँ पर मैं 7x के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि हमें 7x ही मिले, तो हम -7x मिले, तो हम क्या करेंगे 7x को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट जो है वो -7x की है, तो हम इसलिए 7x मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। देखिए हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हम यहाँ पर क्वोशंट में लिखते हैं, और ये जो डिवाइजर होता है वो हमें मिला हुआ होता है क्वेश्चन में। तो हमें जो चीजें बाहर से मल्टीप्लाई करवानी होती हैं उसे हम लिखते हैं क्वोशंट में। तो 7x मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -7x, और -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस और यहाँ पर माइनस, तो -7x आपस में कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10, और डोमिनेंट साइन यानी कि बड़े नंबर के पास जो सी साइन है वो है प्लस, तो हमें बचेगा प्लस का 10। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर एक नंबर बचा है, तो हमें रिमाइंडर का कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को हमें ऐसे ही लिख देना है। हमें क्वोशंट पर ध्यान देना है कि क्वोशंट हमें क्या मिला है। जो भी हमारा क्वोशंट हमें मिलता है वही इस डिवीजन का आंसर होता है। तो हमारा क्वोशंट है 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो हमें यहाँ पर ये आंसर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही सिंपल डिवीजन है। अब यहाँ पर हमें x क्यूब -1 को डिवाइड करना है x -1 के साथ। तो सिंपली हम पहली टर्म को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें यहाँ पर x क्यूब मिले। तो x के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें x क्यूब मिले, तो x से हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट में लिखेंगे x स्क्वायर, x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस x क्यूब। अब यहाँ पर हमने x स्क्वायर से -1 को भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो माइनस का है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। और यहाँ पर हम इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस। अब प्लस का x क्यूब माइनस के x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 और x स्क्वायर ना कैंसिल हो रहे हैं, ना ऐड और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले x स्क्वायर यानी कि पहले बड़ा नंबर जो कि पॉजिटिव है, और उसी के साथ ही साथ हम -1 भी नीचे उतार देंगे। अब x के साथ कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई करवानी है कि हमें x स्क्वायर मिले, तो x के साथ हम x मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो भी प्लस का x। अब प्लस x मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर प्लस x स्क्वायर लिखेंगे। अब -1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -x। अब इसके बाद हम इन दोनों साइंस को चेंज करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस। अब यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और प्लस x को ना कैंसिल कर सकते हैं, ना ऐड और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस x को सेम लिख लेंगे और -1 को भी सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पर
हमें x माइनस 1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें x माइनस 1 ही मिले। तो हम इन दोनों को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस 1। अब प्लस x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस x, और इसी तरह ही माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 होता है। तो यहाँ पर हम माइनस 1 लिखते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों की साइंस को चेंज करते हैं, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस। अब प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिमाइंडर बचेगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये टर्म आगे डिवाइड नहीं होगी। कभी कभी रिमाइंडर में कोई नंबर भी बच जाता है, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में यहाँ पर 0 की जगह पर 10 बच गया था, बट आगे वो डिवाइड नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर को ऐसे ही छोड़कर जो भी क्वोशिएंट होता है उसे हम आंसर मान लेते हैं, क्योंकि कोई टर्म नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड होती है, यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स डिवाइड हो रही होती है। अब 4 का 10 से डायरेक्टली टेबल तो नहीं जाएगा, तो हम और भी 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगी। अलजेब्रा में पॉइंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए हम रिमाइंडर जो भी बचता है उसे वहीं पर ही रहने देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टाइप के डिवीजन में कौन सी एक्सप्रेशन जो है न्यूमरेटर होती है और कौन सी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर होती है। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है न्यूमरेटर है और ये एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर है। हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर इस सम को सॉल्व करते हैं। अब 3x स्क्वायर से मैं ऐसी कौन सी चीज मल्टीप्लाई करवाऊं कि हमें 3x पावर 4 मिले। तो मैं यहाँ पर प्लस के x स्क्वायर से प्लस के 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 3x पावर 4। अब माइनस 1 को प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस x स्क्वायर, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस। अब प्लस का 3x पावर 4 माइनस की 3x पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3x क्यूब और प्लस x स्क्वायर ना दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को सेम टू सेम लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, 3x क्यूब माइनस का और प्लस का x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे और एक और टर्म जो है नीचे उतार देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर जो हैं प्लस x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, क्योंकि इनके वेरिएबल और उन वेरिएबल्स के पावर दोनों ही सेम है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 3x क्यूब और प्लस का 6x स्क्वायर। तो इसके बाद 3x स्क्वायर से मैं ऐसी कौन सी चीज मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे माइनस 3x क्यूब मिले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं माइनस x। अब इसके बाद माइनस प्लस के 3x स्क्वायर को माइनस के x से साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है माइनस 3x क्यूब। इसी तरह ही माइनस के 1 को माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा माइनस प्लस का x। इसके बाद साइंस चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3x क्यूब को प्लस के 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे और यहाँ पर 6x स्क्वायर और माइनस का x सेम लिख लेंगे। इसके बाद प्लस x माइनस 2 को यहीं पर ले आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पर प्लस का x माइनस के x के साथ कैंसिल होगा तो हमें यहाँ पर बचेगा 6x स्क्वायर माइनस 2। अब 3x स्क्वायर के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि हमें मिले 6x स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। अब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर
6x² प्लस का है तो मैं माइनस की साइन लगाऊंगा, और -2 है तो हम यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और 2 भी आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हमें रिमाइंडर 0 बचेगा, और जो भी कोफिशिएंट आएगा वो है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।